तो आज बहुत अहम बैठक हुई थी और लगातार इस तरह की बैठकों का दौर जारी है, आगे भी होती रहेंगी। कसरत में वहदत यानी अनेकता में एकता की जो संस्कृति है ये बरकरार रहे, ये बनी रहे, और यही इस देश की ताकत है, यही इस देश की सबसे बड़ी विशेषता है। और इसी को लेकर के हम तमाम लोगों को आगे बढ़ना है। बहुत सारे पड़ाव आते रहेंगे, आते रहे हैं, लेकिन हमने हाथ में हाथ लिए आगे चलना है। यही कोशिश है इस वक्त समाज के सभी वर्गों की, और होनी भी चाहिए। मैं आचार्य जी आपके पास एक बार फिर आऊंगा। देखिए, सोशल मीडिया का दौर है आचार्य जी, आप भी इस दौर की ताकत को समझते हैं। एक बात गई और कहां से कहां तक पहुंच जाती है, और इसका दुरुपयोग, गलत इस्तेमाल भी बहुत होता है। कैसे हम इसको पॉजिटिव इस्तेमाल में ला सकते हैं, ये भी आज टेक्नोलॉजी के साथ कैसे हम चल सकते हैं, इसके बिना तो हम फिर एकदम पीछे हो जाएंगे। तो ये भी एक बड़ी जरूरत है आज की। देखिए, एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि हमें सबसे पहले आवश्यकता है कि हम लोगों को अच्छे समझाने का प्रयास करें, और मीडिया का उसमें इतना इंपॉर्टेंट रोल है कि यदि मीडिया लोगों को समझाने का, वास्तविकता समझ लाने का प्रयास करेगा तो बहुत अच्छे से उस बात को लोग समझ सकते हैं। लोग, कोई नहीं चाहता अशांति, सब चाहते हैं कि रोटी कपड़ा मकान मिले और शांति से रहते रहें, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ लोग अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करते रहते हैं। ये देश हम सबका है, इस बात को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। देश मेरा या केवल सामने वाले का नहीं है जी। मैं राज कर लूं या आप राज कर लें, उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है। राज्य वास्तविक तौर पर राम राज्य की परिकल्पना क्यों की गई थी? राज्य भोगने के लिए नहीं की गई थी। राम का जो राज्य था, हम उसको वास्तविक तौर पर समझने का प्रयास करें। ना तो वहां स्त्री का मोह किया गया, ना बच्चों का मोह किया गया। उस कैरेक्टर को, राम की जो वास्तविक राम है, उनको हम समझने का कभी प्रयास किया? हमारी समस्या क्या होती है, हम राजा राम की बात करके राजा की इमेज के रूप में हम लोगों को व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। उस राजा ने क्या किया? एक छोटे से व्यक्ति ने, जो एक बहुत कपड़े धोने का काम करता था, उस व्यक्ति ने एक लांछन लगाया। राजा ने उस लांछन को किस प्रकार से लिया? सीता ने और राजा ने कि नहीं, ये बात है, उठी है, तो हम इसको दबाने का प्रयास ना करें। सबसे पहले लोग सत्ता के लिए क्या करते हैं? इस चीज को दबा दो, भोग लेते हैं राज। परंतु उन्होंने उस मूल तत्व को ही त्याग दिया, यानी अपने सुख। सीता को नहीं त्यागा, मैं कहूंगा अपने सुख को त्याग दिया। आज वास्तविक तौर पे किसी को कहो कि अपने सुख को त्याग दो, अपने परिवार को त्याग दो, राज्य बन जाए, तो लोग कहेंगे मुझे ऐसे राज्य की क्या आवश्यकता। वो कर्तव्य परायणता देखें राम की, कि राम ने जनता, लोगों के लिए, प्रजा के हित के लिए, उस राम ने सीता को, अपने सुख को त्याग दिया वहां पर। और कहां सोए राजा? कहा जाता है कि राम जब सीता को त्यागने के बाद उसी वानप्रस्थ की अवस्था में, यानी वो बिल्कुल जमीन पर और उसी प्रकार से शैया पर सब कुछ त्याग दिया, और केवल राज्य सत्ता को आनंद भोगने के लिए नहीं। कहां किसने आनंद भोगा? और कहा जाता है, यदि रामायण को आप पढ़ें, कि भगवान राम ने 10,000 वर्ष तक राज्य किया। 10,000 वर्ष तक इसी अवस्था में। सीता थी नहीं साथ में, बच्चे साथ में थे नहीं, और केवल प्रजा प्रतिपालक के रूप में वहां स्वागत करने का, वहां सेवा करने के लिए। क्या वो राज्य को भोग रहे थे? ना, अपना कर्तव्य परायणता की बात कर रहे थे। तो हम इस बात को समझे कि ये राज्य की जो सत्ता के लिए जो दौड़ लगी हुई है हर व्यक्ति के अंदर, कि मैं राज्य को हथिया लूं, मैं पॉलिटिकल लेवल पे आगे आ जाऊं, और वो हम जैसे लोगों को, हम छोटे छोटे लोगों को उपयोग करके हमारी लाशों के ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये सब खेल कर रहे हैं। ना तो हम सुख सुविधाओं में रह पा रहे हैं आज की तारीख में। आज जो जनता की अवस्था है, पिछले इतने सालों में आजादी के बाद क्या कुछ होना चाहिए था, किस परिकल्पना को लेकर इस देश को आजाद करने का व्यवस्था की गई थी, क्या वो सुख हो पाया? आज हमारे सामने के देश देखें, जो हमारे साथ साथ आजाद हुए, आज वहां पर कितना बढ़िया बढ़िया व्यवस्थाएं करने का। परंतु हम जैसे जो 2-3 देश हैं जहां पर राजनीतिक समीकरण बहुत बुरी तरह से कुछ तथाकथित लोगों ने अपने घर को स्वांतः सुखाए के लिए आज जो व्यवस्थाएं बना दी, हम उस वास्तविकता को हमें समझना चाहिए कि क्या खेल हो रहा है। ये धर्म की बात नहीं है, ये बिल्कुल धर्म की बात नहीं है। सांस सब लेते हैं, खाना सब खाते हैं, हिंदू और मुसलमान भी। वो ये खाने की व्यंजन फर्क हो सकते हैं, परंतु पेट सबका है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे और सांस्कृतिक पहलुओं को भी समझने की कोशिश करूंगा कि कल्चर हमें कैसे जोड़े रखता है। मेरे साथ फिरोज बख्श साहब भी जुड़ गए हैं, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं आप। सर, आपका भी इंतजार था। बहुत ही अच्छी चर्चा, बहुत मुस्बत माहौल में चर्चा हो रही है, और आज जो चर्चा हुई, इतने बड़े पैमाने पर जो बैठक हुई, जिसमें कि तमाम तरह के लोग शामिल थे, और एक बेहतर माहौल समाज के अंदर बना रहे, इसको लेकर बात हो रही है। अगर हम देखें दानिश्वरों की क्या भूमिका, मैं मजहबी रहनुमाओं से तो बात कर ही रहा था, दानिश्वर हजरात इसको कैसे लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, और ये बहुत जरूरी है, और इस वक्त बहुत जरूरी है। हाँ, देखिए, बहुत आपने अच्छा सवाल किया इमरान साहब। क्या है
कि हिंदुस्तान जो है एक तारीख के दहाने पे है, नई तारीख हिंदुस्तान में बनेगी। और ऐसा कहा जाता है कि जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आए, जो भी आए, तो तारीख बनेगी। देखिए, अभी हमारे भाई बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बात कर रहे थे, और इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम साहब की भी बात की। राम साहब को हम इमाम हिंद मानते हैं, पहले से मानते चले हैं, आगे भी मानेंगे। बेशक। और अब मैं थोड़ा सा, जो मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं, बहुत ही सुलझे हुए मिनिस्टर हैं माइनॉरिटीज के, और मेरे ख्याल से पहली मर्तबा हमें ऐसा माइनॉरिटी मिनिस्टर मिला है कि जिसने वाकई दामे दरमे कदमे सुखने हर फील्ड में, चाहे वो तालीम का फील्ड हो, चाहे वो समाज के अंदर जो है एक आम फहम बात को फैलाना हो कि सब आप लोग आराम से रहें और कोई किसी को भी जो है उलझने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से वो काम कर रहे हैं और माशाल्लाह से उसका असर भी हो रहा है। तो देखिए, ये जो गालिबन जो ये मीटिंग थी वो इसीलिए थी कि डिसीजन जो भी आए, चाहे वो किसी के भी हक में आए, लेकिन हमें बहुत ही ये समझिए, जिसको हिंदी में कहते हैं धैर्य से काम लेना है, सब्र और तहम्मुल से काम लेना है, और कहीं भी कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी। मान लीजिए, मैं एक मफरूजा ले रहा हूं जी, मान लीजिए कि ये डिसीजन आता है। नहीं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आज असल में डिसीजन या उस तरफ हम जा ही नहीं रहे हैं। आज तो हम सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि आज ही नहीं, पहले से भी और आगे आने वाले वक्त में भी समाज हमेशा हमेशा कैसे बना और जुड़ा रहे, क्योंकि ये देश की तरक्की का सवाल है। बेशक बेशक। उस सिलसिले में हम लोग क्या क्या काम। इमरान साहब, देखिए, हिंदुस्तान की तहजीब हमेशा से ही साझा तहजीब रही है, और मैं आपको बताऊं कि हम सब लोग मिलजुल के रहते चले आए हैं। चाहे देखिए, उलझने कभी कभी आती हैं तारीख के किसी ना किसी मोड़ पे, ठीक है, लेकिन जो तहजीब हमारी है, जिस तरीके से हम लोग कोई भी त्यौहार हो, आप देख लीजिए, हर त्यौहार में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलके रहते हैं। आप देखिए कि आप राजस्थान में जाएंगे, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, वहां पे एक साहब हैं जो शायद 80 को तजावुज करते हैं, वो गैर मुस्लिम है और उनका नाम कुछ दास करके है। तो वो जब भी वहां से गुजरते हैं, दरगाह के दरवाजे के आगे से वो दूध लेने अपने एक लोटे में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, उनका उसूल है। और उसी तरह से हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, एक राजस्थान में ही मेला लगता है जहां पर जो है गैर मुस्लिमों का मेला होता है, लेकिन वहां पर वो भी जाते हैं। हमेशा से हमारी मिली जुली तहजीब रही है, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है वो उसका सिंबल है। और मैं बात सुन रहा था अभी हमारे भाई की, देखिए, इकबाल ने भी राम साहब के बारे में कहा है कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, कहते हैं उन्हें अहले नजर ही इमाम हिंद। तो ये जो तहजीब है, ये जो राम राज्य है, राम राज्य का मकसद ये नहीं किसी मजहब से हम जोड़ रहे हैं, इसको हिंदुत्व से जोड़ रहे हैं, ये एक तहजीब है। आम तौर पर ये मिलजुल कर रहने की तहजीब है, जिसको हम राम राज्य कहते हैं। तो उसी के साथ हमें चलना है। और ये जो मीटिंग हुई थी आज मुख्तार अब्बास नकवी साहब के यहाँ, सभी लोग बहुत सुलझी हुई जहनियत के थे, और हमें पूरी उम्मीद है कि हिंदुस्तान जो आगे चलेगा, राम राज्य के हिसाब से चलेगा, उस तहजीब के रास्ते पे चलेगा, अमन के रास्ते पे चलेगा। राम का जो रास्ता था वही पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता था, वही बौद्ध का रास्ता था, वही हजरत ईसा का, हजरत मूसा का रास्ता था। तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तानी जो लोग हैं इस तहजीब को फॉलो कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं रंजिशें हो जाती हैं, लेकिन मैं सोचता हूं कि इस मर्तबा जो मोदी सरकार है, अल्लाह का शुक्र है, ना तो कोई खास कम्युनल इसमें कोई राइट हुआ, बहुत ही आराम से चल रहा है मामला, और आगे आने वाले वक्तों में भी हम ऐसे मिलजुल के रहेंगे। मुफ्ती साहब, ये बहुत अच्छी बात है, और जैसा कि आचार्य जी से मैंने पूछा, सोशल मीडिया को लेकर के जो उसका किरदार है आज के हमारे समाज में, बहुत ज्यादा तेजी से संदेश मैसेज पहुंच जाते हैं, उसको हम लोग अपने तरीके से, दानिश्वर लोग, उलेमा हजरात, जो धर्म गुरु हैं, जो संत हैं, वो तमाम लोग अपने जो तबके हैं उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, और उसके जरिए कहीं ना कहीं सकारात्मक संदेश लगातार लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म भी है, जिसका बहुत पॉजिटिव इस्तेमाल हो सकता है, और हो भी रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। देखिए, आज उस मीटिंग में ये बात भी आई, और कि सोशल मीडिया के जरिए से जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं, उन्हें कैसे हम निष्क्रिय कर सकते हैं, उस पर कैसे हम उन्हें उनके असरात को रोक सकते हैं जी। तो उसमें बहुत गवर्नमेंट और जो हमारे मजहबी लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, उनकी मॉरली जिम्मेदारी भी है, और राष्ट्रीय एकता व अखंडता ये भी हमारे लिए सर्वोपरि है। तो उसका एक तरीकाकार यही है कि जैसे हम अपने एक डायलॉग कर रहे हैं अलग अलग स्टूडेंट्स के साथ,
आज माननीय जो कृष्ण गोपाल जी ने एक बहुत अच्छा सा इस पे एक सुझाव दिया कि भाई जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं वो हमें कम से कम हमारे साथ आके बैठें। उनने 4-5 जो सरसंचालक गुजरे हैं उनके नाम लिए, चाहे वो प्रोफेसर रज्जू भैया हों और या ख़ास तौर से सुदर्शन जी, क्योंकि सुदर्शन जी ने तो इन चीज़ों को बहुत आगे बढ़ाया था। तो हमने भी अलग अलग जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैं वहाँ कोर्ट में हूँ, तो हमने वहाँ के बच्चों से भी डायलॉग किए, वहाँ के जो लोग हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं उनसे भी हमने कहा कि भाई पहली बात तो ये है कि मैं आज ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा मुल्क के सामने और मुल्क के लोगों से और ख़ास तौर से विशेषकर मुसलमानों से कि हम अपनी उस गंगा जमनी तहजीब के पोषक हैं, हम उसके पक्षधर हैं जी। वो हमारी गंगा जमनी तहजीब क्यों कायम रहनी चाहिए? इसलिए कायम रहनी चाहिए कि हम एक ही नर और नारी की संतान हैं, हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं, हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती हैं मगर हमारे नफ़े और नुकसान अलग नहीं हो सकते। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में जब ये बात आती है तो उन्हें जो पुरुषोत्तम यानी मर्दों में पुरुषों में सबसे अच्छे उत्तम क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम कि वो इतने मर्यादित थे कि जैसे अभी आचार्य जी ने ये बात कही कि जरा सी भी कोई चीज वो अपने ऊपर जरा सा भी नक्श नहीं आने देना चाहते थे। तो उनके मानने वालों को हम ये बात कहेंगे। और जैसे अभी एक बात आई कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हजरत मोहम्मद साहब ने कहा भाई तुम अपने बड़ों को बुरा ना कहो। तो उनसे पूछा या रसूलल्लाह ऐसे कैसे हो सकता है? तो हम ये कहेंगे कि जो सोशल मीडिया पे ये सब बातें कर रहे हैं कि कम से कम वो अपने रसूल की तालीम को अमल में लाएं और इसके ऊपर अमल पैरा हो कि वो किसी के बड़ों को बुरा ना कहें, ताकि उसका रिएक्शन में वो आपको बुरा कहेंगे और फिर हालात ये होंगे कि तनाजात पैदा होंगे। बल्कि मैं ये बात कहना चाहूंगा कि ये जितने इबादत खाने हैं, जितनी इबादत गाहें हैं, वो सब ईश्वर को, अल्लाह को की ही पूजा के लिए बनाए गए हैं। बेशक आप उन सब का एहतराम करें और उनके एहतराम इस ज़िम्न में करें कि हमारे तो नबी ने जिनकी हम उम्मत में हैं, बल्कि मैं उनकी बात नहीं, तमाम महापुरुषों की बात करता हूं, तमाम पैगंबरों की बात करता हूं, ईश्वर दूतों की बात करता हूं। उन्होंने कभी भी समाज को काटने का काम नहीं किया, तोड़ने का काम नहीं किया, जोड़ने का काम किया। तो इसलिए आने वाले समय में हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी हालात बने वो हार और जीत नहीं है। हम एक परिवार के लोग हैं, ठीक है, और परिवार के लोगों को अपने आप को मजबूत रखना चाहिए। जैसे वसुदेव कुटुंबकम, बड़ी बात, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, तमाम जितनी वसुदा है, जितना ये मखलूक है सब अल्लाह की है, ईश्वर की है। तो हमें उन नजरियात को आगे लेके चलना है और दूरियों को, एक छोटे से और ब्रेक का इशारा है कि जिन लोगों ने लालच की वजह से हमें हमारे अंदर दूरियां पैदा की, आप उन नेताओं की छोटा सा वक्फा मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा। इस ब्रेक के बाद इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। बहुत पॉजिटिव चर्चा जी सलाम ने ये मंच दिया है, यहां से बहुत पॉजिटिव मैसेज हिंदुस्तानी नहीं दुनिया भर में जा रहा है और ये जरूरत भी है और हमेशा जाते रहना चाहिए। हमने लगातार इस तरह की कोशिश की है, अभी नहीं कर रहे हैं या इस मौके पर ही नहीं कर रहे हैं, इससे पहले भी इस तरह की बहुत सारी चर्चाएं होती रही, आप लोग सुनते रहे हैं और यही हमारी काविश है। कसरत में वहदत की तहजीब, जी हां, इस पर हम बात कर रहे हैं। लगातार लोगों को जोड़ने का सिलसिला जारी है, मुहिम जारी है और ये मुहिम रंग लाएगी। मेरे साथ फिरोज बख्श साहब भी हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखना चाह रहे हैं। मैं कल्चरली भी सर आपसे भी जानना चाहूंगा, फिर मैं आचार्य जी के पास भी आऊंगा कि हमेशा ये कहा जाता है कि कल्चर हमारी सबसे बड़ी ताकत है और हमारी पूजा पद्धति, इबादत का तरीकाकार कुछ भी हो सकता है, सबका अलग अलग होता है, एक ही पंथ में कई तरह के तरीके भी हो जाते हैं, लेकिन कल्चर जो है वो हमारी सबसे बड़ी ताकत रहती है। बेशक बेशक। देखिए, ये मुफ्ती साहब ने भी बहुत अच्छी बात कही कि हमारी चाहे पूजा पद्धति मुख्तलिफ हो, लेकिन अदरवाइज हम लोग सब हिंदुस्तानी हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो। बहुत अच्छी बात आपने कही और यही एम्बियंस हमें लेके चलना चाहिए। देखिए, कल्चर का ताल्लुक है, एक मरतबा एक बहस चली जी। एक बहस में क्या हुआ, किसी मुसलमान को किसी हमारे दोस्त ने हिंदू कह दिया, वो बड़े तड़क भड़क गए, कहने लगे मुझे हिंदू कैसे कहा। तो उन्होंने समझाया बेचारों ने कि मैंने आपको हिंदू मजहब के ताल्लुक से नहीं कहा, हमारा जो कल्चर है वो, क्योंकि हम सिंधु से हिंदू, हिंदू से हिंदुस्तान, हमारी जो तहजीब है
वो हिंदुत्व नहीं, हिंदू तहजीब है, हिंदुस्तानी तहजीब है। तो बाल की खाल कई लोग निकालते हैं, तो इसमें मैं कहता हूं इन चीजों से हमें बचना चाहिए। अगर आपको कोई हिंदू कहता है कि ठीक, आप कहिए ठीक है, मजहब मेरा इस्लाम है, मैं मुसलमान हूं, लेकिन मुझे इस बात में भी फख्र है कि मैं हिंदुस्तान में रहता हूं, तो उस तरह से जो मेरी तहजीब है वो हिंदुस्तानियत है, चाहे इसको आप हिंदू कहें कुछ कहें। तो एक चीज तो यह है। दूसरी चीज यह है कि अभी आपने और जिक्र किया था मुफ्ती साहब ने, और उन्होंने ये कहा था कि कृष्ण गोपाल जी की गालिबन आप मीटिंग अटेंड करके आए थे आज। तो कृष्ण गोपाल जी के बारे में मैं खास तौर से कहना चाहूंगा, कहने को तो वो रहनुमा हैं, एक बहुत बड़े लीडर हैं आरएसएस के, लेकिन मैंने उनसे ज्यादा सुलझा हुआ हिंदू मुसलमान कोई नहीं देखा। जिस तरह की वो बात करते हैं, मिलने की, मिलाने की, तो उसी रास्ते पे मैं समझता हूँ पूरा हिंदुस्तान चल रहा है, चलना चाहिए। और मुझे याद आता है, मैं सोचता हूँ जो हमारे वजीर आजम हैं वो भी साझा विरासत, साझा तहजीब की बात करते हैं, और जिस तरह से उन्होंने मामलात को कंट्रोल किया है, मैं समझता हूं कि उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। हमारे वजीर आजम देखा जाए दमदार हैं, दिलदार हैं, जानदार हैं, वफादार हैं, वफादार हैं, कामदार हैं, अबव ऑल ईमानदार हैं। तो ये जो ईमानदारी का एम्बियंस है, ये सारे हिंदुस्तान में फैल जाए, पूरे जो बीजेपी के लीडर्स हैं, तमाम जो मुख्तलिफ पार्टियों के लीडर्स हैं, उनमें आ जाए, तो मैं समझता हूं हिंदुस्तान अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, चाइना इनसे आगे हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान तेजगाम रफ्तार से उसी रास्ते पर चल रहा है। एंड इन द डेज टू कम इंडिया विल बी द नेशन नंबर 1, गुरु बनेगा सारे देशों का, आगे निकलेगा। ओनली टाइम इज देयर, सिर्फ वक्त दरकार है, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। और मोदी साहब हमारे साथ चलते रहे, और हमारे साथ इंद्रेश कुमार जैसे लीडर हैं, कृष्ण गोपाल जी जैसे लीडर हैं, सुलझे हुए लोग, शरीफ नफ्स लोग, तो हम बहुत आगे पहुंचेंगे इंशाल्लाह। आचार्य जी कल्चर की बात फिरोज बख्श साहब ने भी की कि हिंदुस्तान में सारे लोग एक कल्चर से तो बंधे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। और इसका जो मिसाल है वो देखने के लिए बाहर मिलती है। जब हिंदुस्तानी बाहर होता है, जो किसी भी मजहब को मानने वाला हो, बाहर होता है तो वो लड़ जाता है अपने कल्चर के लिए, क्योंकि वहां पर उसका मजहब पीछे हो जाता है, उसका कल्चर हावी हो जाता है, आगे हो जाता है, उसके लिए लड़ जाता है। बहुत बड़े पैमाने पर मुसलमान सऊदी अरब में और गल्फ में काम कर रहे हैं, वहां पर वो अपने कल्चर को लेकर बड़े बेदार, बड़े जागरूक रहते हैं। कुर्ता पैजामा पहनकर निकलना है तो निकलना है, फिर कोई कुछ भी कहे, वो हमारा उस वक्त कल्चर हो जाता है, वो हिंदुस्तानी कल्चर हो जाता है। तो एक बहुत बड़ी बात है, कल्चर हमें बहुत अंदर तक जोड़े रखता है, इसको हम कैसे और उभारें? ये सिर्फ नजरिए का फर्क है सर। ये नजरिया है, किस तरह से दिखाता है हमको। हम आज, समस्या क्या है कि हम आज घोड़े हो गए हैं, वो हमारे नजरबट्टू हमारी आंखों में बांध दिए जाते हैं, और उन नजरबट्टुओं के हिसाब से हम देखने का प्रयास करते हैं। एक शायर ने एक बात लिखी, मैंने बहुत साल पहले पढ़ी थी, मुझे आज वो याद आ गई। लाम जैसे केसू हैं मेरे शाम के, और नाअहल हैं वो लोग जो ना हो कायल इन इस्लाम के। मतलब वो जो केसू हैं भगवान कृष्ण के जो केसू हैं वो लाम की तरह हैं, लाम की तरह हैं। और एक शायर ने बात कही है कि लाम की तरह हैं वो, इस लाम के बेसिकली इस्लाम को उसने इस तरह से बात करने का प्रयास किया है। तो ये समझने का फर्क है, जब ये हमारी मंशा में फर्क है। अगर आप माने वास्तविक तौर पर, मैं कई जगह बोलता हूं, इस तरह के यूनिटी के फंक्शन में जाता हूं, तो जब तक हिंदू को मुस्लिम की नमाज को सुनकर कान में पड़े तब तक ईर्ष्या उत्पन्न हो, और मुस्लिम को मंदिर के घंटे की सुनकर मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो, तो समझ लीजिए तब तक इस यूनिटी नहीं हो सकती। जब तक हम उस वास्तविक ईश्वर को ना पहचाने। कि हम इबादत की बात करते हैं, इबादत का वास्तविक अब्दुल रहीम खान खाना को सोचें कि कैसे उन्होंने शाम की उपासना करी और अल्लाह की भी उपासना करी, उन्होंने दोनों को मिला के बात करने का प्रयास किया। ये समस्या आज से नहीं है। आज मैं 10,000 वर्ष पुरानी बात करूं, करोड़ों वर्ष पुरानी बात करूं, तो भारतीय संस्कृति में उस वक्त कोई धर्म और था नहीं, तब भी लोग लड़ते थे साहब, तब भी लोग लड़ते थे। अब तब लड़ाई किसमें होती थी कि शैव में और वैष्णवों में, शाक्त में, और अनेक संप्रदाय अनेक समय पे हुए हैं। आज बाहर के देशों में देख ले कि वहां पर मतलब अगर इस्लाम के अंदर भी 2 रीजन हो गए हैं, सूफी और सुन्नियों में लड़ाई हो रही है। ये बेसिकली वर्चस्व की लड़ाई है। इस चीज को मानव की जो फितरत है ना, कि हमारे यहाँ कुछ जो फितरत में क्या होता है, कई लोग ऐसे बैठे होते हैं कि जिनकी रहनुमा वास्तविक बनना नहीं चाहते, वो राजा रहनुमा के रूप में नहीं बनना चाहते, वो राजा बनना चाहते हैं कि अपने भोग प्राप्त करने के लिए। और आम इंसान जो है वो उनकी इस बात को समझ नहीं पाता है, इसलिए हमको अपने नजरिए को बदलना पड़ेगा। इस नजरिए को जब हमने सरल कर लिया,
जाकी रही भावना जैसी, प्रभु ताको दिखे तैसी। इसलिए हम इस भावना को हम अंदर से अभी सही नहीं है। अगर हमें ईर्ष्या दिखाई दे रही है तो समझ लीजिए कि अगर मुझे मुसलमान की दाढ़ी को देखकर अंदर से जलन ईर्ष्या हो रही है तो मैं सुधरा हुआ नहीं हूं, समझ लीजिए। और ईर्ष्या जब तक ईर्ष्या है, ईर्ष्या को बहुत अच्छी बात कही आपने, ईर्ष्या को त्यागने का प्रयास कर ले हम। बहुत अहम बात। और ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत लेकिन बहुत गहरी बातें हैं, गूढ़ बातें हैं। और ये अगर हम तमाम लोग समझ जाएं, ऐसा नहीं कि नहीं समझते, अगर नहीं समझ रहे होते तो इतने बरसों से, सदियों से यूं ही साथ नहीं हो रहे होते, और आगे भी ता जिंदगी, ता उम्र और ता कयामत हमें साथ रहना है। और इमरान साहब, इकबाल ने कितनी अच्छी नज़म शिवाले पर लिखी है। शिवाले जो शिवाला बोलते हैं, और ये बात कर रहे थे मस्जिद की और अंदर से पूजा की और नमाज की। तो मैं कई बार मैंने देखा है अपने बचपन में, अभी देखता हूँ कि जब नमाज पढ़ के बाहर निकलता था तो हमारे बिरादरान वतन गैर मुस्लिम अपने बच्चों को वहां लेकर खड़े होते मस्जिद के गेट पे और कहते थे इसको फूंक मार दो, उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी, बुखार इसका ठीक हो जाएगा। तो ये तो देखिए हमेशा से मिलजुल के हम रहे जी। प्रभावित कैसे हुई, यही चीज है। अब आपको फिरोज साहब जी, अगर यही चीज देखें आप कि कहा ना कि जिसे फजूल समझकर जिसे बुझा दिया तुमने, वही चिराग जलाओगे तो रोशनी होगी। बेशक बेशक। आज वही मोहब्बत और वही इस्लाम का पैगाम। मेरे ख्याल से बातचीत चल रही है, एक शेर मैं भी कह दूंगा आपकी तारीफ में और आचार्य जी की तारीफ में। कोई मुश्किल नहीं है हिंदू या मुसलमान होना, हाँ बड़ी बात है इस दौर में इंसान होना, बहुत बड़ी बात। वही चाहिए। इमरान साहब, एक बात ये है फिरोज साहब, एक बात आपने जैसे कहा, देखिए कैसे हुआ, मैंने इससे पहले थोड़ा जिक्र किया था जी जी कि समाज कैसे बने। जैसे 2014 में 10 में हमारा आंदोलन चला, उसमें स्वामी रामदेव, अन्ना हजारे और अरविंद, ये जब लोग थे तो इत्तेफाक से वो अपनी राह से जब भटके तो 2014 में जनरल सेक्रेटरी थे अमित शाह जी, जो इस वक्त होम मिनिस्टर हैं। मैंने उनसे सवाल किया कि देखिए सर, आपसे सारे सवाल हमारे हिंदू भाइयों ने आपसे पूछा मुसलमानों के बारे में। मैं ये इस पे कंफर्म हूं कि 94% बच्चे मुसलमानों के हिंदुओं के स्थापित स्कूलों में पढ़ रहे हैं। हमारी इतनी एकता है और इतना भाईचारा है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं ये समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भारत के लोगों की पार्टी है, तो मेरे जहन में ये है कि आप मुसलमानों को उससे जोड़िए। तो उनकी वीडियो मैं आपको इमरान साहब भेजूंगा, उससे वायरल भी किया था मैंने। तो उस वक्त अमित शाह जी का जो इस वक्त होम मिनिस्टर, उन्होंने एक बात कही कि नहीं मुसलमान इस देश के बाशिंदे हैं, ये लफ्ज हैं, और कहा हम सबका स्वागत करते, आप सब आइए। तो हमने पार्टी को ज्वाइन किया। तो मैं आज ये बात कह सकता हूं कि यहां से हम कश्मीर गए तो वहां से जाके हमने प्रॉब्लम समझी। फिर हमने जो अपने मुस्लिम नेता हैं, मैं ये नहीं कहता हूं सबको कि भाई वो कोई सब खराब हैं, मगर मैंने ये देखा कि जज्बाती बनाने का काम किया। और एक पूरी, तो उस वक्त हमने कहा था हम प्रयास करेंगे, फिरोज साहब कोशिश करेंगे मिलकर के इंटेलेक्चुअल में कि हम बीजेपी से मुसलमानों की दूरी को कम कर सकें। बिल्कुल। आज मुफ्ती साहब बीजेपी या किसी सियासी जमात में मैं भूल जाऊंगा, सुनिए मैं भूल जाऊंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कहने वाला हूं मैं। जो बात कहना चाहता हूं वो ये था कि आज जो इंपॉर्टेंट चीज सुनिए आज जो मीटिंग हुई उसमें, मैं पूरी कर दूं बात। आज जो मीटिंग हुई तो मैं उसमें ये बात कहना चाह रहा हूं, आज मीटिंग में सारे सिमतों से लोग आए हुए थे। मुझे खुशी इस बात की है और मुबारकबाद देना चाहता हूं देश के खास तौर से मुसलमानों को कि अब नेता भी आपके सुधरने लगे हैं। सबने राष्ट्र को सर्वोपरि माना है, ये हमारी जीत है। मेरी 30 साल की तपस्या पूरी हो गई। फिरोज साहब मैं कहना चाहता हूं, मैं बात काटूंगा आप दोनों की, एक सेकंड। आज सारे मुसलमान एक साथ आ गए, मुफ्ती साहब मुझे मौका दें, देश मेरे पास मुफ्ती साहब इंशाल्लाह कामयाब, मुझे एक सेकंड का मौका दे। देखिए, मुसलमानों से मैंने हमेशा कहा है कि तुम जब वोट देते हो ये कह के मत वोट दो कि उसको वोट दो जो बीजेपी को हरा दे, इससे नुकसान पहुंचता है। देखिए, डेमोक्रेसी में कोई अछूत नहीं है, नोबडी इज अनटचेबल। आपके लिए कोई कांग्रेस का अच्छा है उसको दो, सपा का अच्छा है उसको दो, बीजेपी का अच्छा है उसको दो, शिवसेना का अच्छा है उसको दो। आप अपने को डिस्टेंस ना करें, डेमोक्रेसी में सब बराबर है। और मैं भी 30 साल से आपकी तरह इस पे काम कर रहा हूं।
सियासी बातें हम करते रहे सर, हम सियासी बातें करते रहे। आचार्य जी मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूँ। मैं आचार्य जी आप ठीक है मुफ्ती साहब, मैं आप लोगों के कहने का मतलब समझ रहा हूँ। मुसलमानों की बात करें, मुसलमान हिंदुओं की बात करें। आचार्य जी यहाँ पर अभी सियासी बातें हम नहीं करें तो, क्योंकि आज बड़ा अच्छा और बड़े स्पिरिचुअलिटी के साथ हम लोग इस तरफ बढ़ रहे हैं, जो हमारी आत्मा है बेसिकली, इस देश की आत्मा। वो किसी भी सियासी जमात की बात हो सकती है, ठीक है, आज जिसकी सरकार है लोग उसके साथ उसके दावत पर आएंगे, बात करेंगे, ये होना भी चाहिए। आचार्य जी चलते चलते बस मैं आपसे पैगाम लेना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि समाज जो है कौन कौन से ऐसे आधार हैं जो बहुत आसान भी हो सकते हैं, जिनकी बिना पर एक रहे। मैं कहूँ खुदा की सर्व समाज, सर समाज की बात करें, भगवान के काम को, खुदा के काम को खुदा पे छोड़ दे। बख्श एक कहावत है, मेरे को बड़ी अच्छा शेर सुनने को मिला, लास्ट में वही कहना चाहूंगा, बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, परंतु वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। लोगों की नीयत को पहचानने का हम जिस दिन प्रयास कर लेंगे, हमें सब पता है कि इनकी नीयत खराब है, परंतु फिर भी हम बहे जाले जा रहे हैं। इसलिए इस बात को हम समझें, लोगों की नीयत देखें। लोगों की नीयत जिस दिन हम समझ गए, हम अपने आप सुधर जाएंगे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जी सलाम लगातार वक्त वक्त पर इस तरह की बातचीत करता रहेगा, समाज को संदेश देना जो कि समाज का हक भी है और समाज ऐसा ही है, लेकिन बार बार उस बात को याद दिलाना भी हमारा मकसद होना चाहिए। सामाजिक एकता मजबूत कैसे हो, ये जी सलाम की हमेशा पहल रही है और आगे भी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, इस प्रोग्राम को देखने के लिए। आप रहिए जी सलाम के साथ।